हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लिस्ट एंड टपल डेटा टाइप को। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट नोट देना चाहूँगा कि लिस्ट्स आर म्यूटेबल, यानी कि उनमें हम चेंजेस कर सकते हैं, बट टपल आर इम्यूटेबल बिकॉज इनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए इनको इम्यूटेबल कहा गया है। सो अगर आपको कोई पूछे कि म्यूटेबल का मतलब क्या होता है तो आप बोल सकते हो कि उन चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, बाद में क्रिएशन के बाद हम उनको चेंज कर सकते हैं, बट टपल को हम नहीं कर सकते बिकॉज वो इम्यूटेबल है। तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट लिस्ट। ठीक है, तो मैंने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन लिखी है लिस्ट के लिए कि लिस्ट क्या काम करती है और क्यों हम यूज़ करते हैं उसे। सो आप इसको पढ़ सकते हैं कि इन लिस्ट यू कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा टाइप। अब इसका मतलब क्या है कि लिस्ट के अंदर आप किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हो। अब ये इतनी सी चीज़ तो नहीं है, बट मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए बताई है। अगर आप गूगल पे जाओगे और लिखोगे पाइथन लिस्ट, तो ये देखो आपको बहुत सारी चीज़ें देगी। मैं एक पाइथन विज लिस्ट विकीपीडिया लिख देता हूँ, या फिर विकीपीडिया से मेरा काम हो जाएगा। तो ये देखो, लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन दैट्स इज म्यूटेबल और चेंजेबल ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बट आपको सिंपली ये चीज़ याद रखनी है कि इन लिस्ट यू कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा, एंड इसका बेसिकली मतलब भी यही है कि लिस्ट में आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। अब थोड़े एग्जांपल भी दिए हुए हैं मैंने इसके लिस्ट के। सो व्हाट आई एम गोना डू, मैं अपना पाइचार्म फायर करता हूँ, एंड पाइचार्म के अंदर हम देखेंगे कि लिस्ट को किस तरीके से क्रिएट किए करते हैं। मैं इधर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे जाके इधर लिखता हूँ ट्यूट। ये कौन सा ट्यूटोरियल है मेरा? 11। ठीक है, एंड इसको थोड़ा जूम इन करते हैं एंड इसको थोड़ा साइड में खिसका देते हैं। ठीक है, अब मैंने एक एग्जांपल दिया है, उसी को मैं इधर पेस्ट करूँगा और मैं आपको समझाता हूँ कि ये है क्या बेसिकली। सो हेयर मैंने एक वेरिएबल लिया है। ठीक है, वेरिएबल लेने के बाद इधर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए हैं, एंड इनका यूज़ बेसिकली लिस्ट क्रिएशन में होता है, और ये आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि ये एक लिस्ट है। ठीक है, अगर मैं इनको अगर राउंड ब्रैकेट्स में डाल दूँ, राउंड, ये देखो मैं जैसे ही रन करूँगा ये रन तो हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर मैं इसका टाइप चेक करूँगा प्रिंट लिख के, अगर मैं लिखूँ टाइप एंड लिखूँ सब्जेक्ट, तो ये एक टपल निकलेगा। ठीक है, बाय द वे टपल को यूज़ करने के लिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। टपल पे आता है वीडियो के एंड में, बट अभी लिस्ट पे फोकस करते हुए ये स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम यूज़ करेंगे। सो इसको हम कमेंट आउट करते हैं, और आप चेक भी कर सकते हो कि इसका टाइप क्या है। तो ये देखो ये लिस्ट आ रहा है। सो कभी भी आपको ऐसा लगे कि यार लिस्ट कैसे बनानी है, तो एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो भी चीज़ आप लिखोगे वो एक लिस्ट है। अब लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, जैसे कि मैंने इधर मिक्स्ड डेटा टाइप वाली लिस्ट रखी है, एंड जैसे मैं इसको कॉपी करूँगा एंड इधर डालते हैं हम, एंड ये एक मिक्स LST करके वेरिएबल है। इसके अंदर आप देख सकते हो एक इंटीजर है, एक बूलियन है, एक स्ट्रिंग है, एक नन है और एक फ्लोट है। तो जैसे इसको भी रन करेंगे तो ये देखो ये भी एज इट इज़ रन हो रहा है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें, आप कोई भी चीज़ आप रख सकते हो। ठीक है, कोई भी कूड़ा कचरा फेंक सकते हो इसके अंदर। अब बात आती है इसको हम यूज़ क्यों करें। सो लिस्ट को यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, एंड वो फ़ायदे आप आगे जाके चेक कर पाओगे, एंड आपको फील होगा कि हाँ ये फ़ायदा है लिस्ट को यूज़ करने का। एक मेजर फ़ायदा ये है, जितने भी आइटम्स उसके अंदर डालते हो उसको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, और उसमें कभी भी ऐड कर सकते हो, उससे कभी भी उड़ा सकते हो, या फिर उससे कभी भी उस आइटम की पोजीशन को यानी कि इंडेक्स को चेंज भी कर सकते हो। एंड ये सारी मेथड्स को हम सीखेंगे लिस्ट के मेथड वाले वीडियो में, बट मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कि ये चीज़ें आप कर सकते हो लिस्ट के अंदर। एंड बहुत सारी चीज़ें होती है लिस्ट में। ठीक है, आप करने के लिए आप एक मार्क्स की लिस्ट बना सकते हो, स्टूडेंट की लिस्ट बना सकते हो, एक यूज़र से इनपुट लेके बच्चों के नाम को लिस्ट में स्टोर कर सकते हो। अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूँ n इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है, इनपुट हम इनपुट लिखते हैं, एंड मैं आपको बेसिक प्रोग्राम लिख के दिखाऊंगा और आप मुझे बताना कि लिस्ट का इसमें क्या रोल था। तो अगर मैं लिखूँ एंटर योर नेम, ठीक है, एंड मैं दूसरा एक वेरिएबल बनाता हूँ f, और मैं इसलिए सिंपल रख रहा हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो कि ये क्या कर रहा हूँ मैं। एंड लिखूँ मैं एंट, या फिर एक ही वेरिएबल रखते हैं, एक ही इनपुट रखते हैं। देन व्हाट आई एम गोना डू, मैं एक std_10_names, एंड इस तरीके का नाम आप रख सकते हो, एंड इसके अंदर मैं n को दे दूँगा। ठीक है, अब जैसे मैं रन करूँगा इसको, एंड ये देखो ये मुझे बता रहा है आपका नाम दो, एंड मैं क्या करता हूँ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर डाल देता हूँ इसके अंदर।
तो मैं इसको स्टॉप एंड रीरन करते हैं। तो ये देखो, अगर मैं इसके अंदर लिखूँ देवांशु, तो ये प्रोग्राम तो एंड हो गया। बट एट द एंड अगर मैं एन को प्रिंट करूँ, ठीक है, या फिर एन को नहीं, std नेम को, बिकॉज ये मेरी लिस्ट है। सो अगर मैं फिर से रन करूँ इसको, फिर से मैं लिखूँ देवांशु, तो ये देखो, ये देवांशु आ गया लिस्ट में, ठीक है। अब आप इसके अंदर फॉर लूप का यूज़ करके इसको लूप में चला सकते हो एंड लिस्ट के अंदर अपेंड भी कर सकते हो। वो सारी चीज़ें हम लिस्ट के मेथड वाले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता, मैं एक ब्रीफ इंट्रो देना चाहता हूँ लिस्ट का, ताकि आप लिस्ट से फैमिलियर हो सको। एंड आने वाले वीडियोज़ में हम ये सारे प्रोजेक्ट्स तो करेंगे ही। सो इसको अभी हम कैंसिल करते हैं। आपको सिंपली पता होना चाहिए कि लिस्ट में आप आइटम्स को ऐड कर सकते हो एंड उसके साथ बहुत सारी चेंजेस कर सकते हो। एंड एक और चीज़ जो कि मैंने नोट में भी लिखी है, यू कैन ऑल्सो डू स्लाइसिंग लाइक वी डू इन स्ट्रिंग्स। एंड ये आपका टास्क होगा, ठीक है। हमने जो स्ट्रिंग में स्लाइसिंग की थी, मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से आपको एक एलिमेंट को या फिर एक कैरेक्टर को या फिर एक पूरा वर्ड या फिर सेंटेंस, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो किस तरीके से आप निकाल सकते हो। वो सारी चीज़ें हमने की थी। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है एंड बाय एनी चांस अगर आपने ये प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, सो इसको एक्सेस कर लेना, बिकॉज इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, स्टार्टिंग से सिखाई है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग से सिखाई है। तो आप इसको ज़रूर चेकआउट करना, आपके फ़ायदे के लिए ही है। अब वापस आता है इधर नीचे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टपल, ठीक है। सो मैंने पहले भी जैसे बोला था कि टपल आर इम्यूटेबल, फॉर दैट रीजन वी कांट चेंज देयर वैल्यू, ठीक है। ये भी सिमिलर है लिस्ट से, ठीक है। इसमें भी हम वैल्यूज को इसी तरीके से ऐड कर सकते थे जिस तरीके से हम लिस्ट में करते थे। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है, बट डिफरेंस इतना है कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एंड इसके अंदर स्लाइसिंग में भी मैंने इधर लिखा है, इसके अंदर स्लाइसिंग हो सकती है। एंड उसके बाद जो भी आपका आउटपुट होगा, जस्ट लाइक आपने एक वर्ड लिया देवांशु, उसमें से एस को निकालना है आपको, तो आप उसको स्लाइसिंग करके निकालोगे तो एस है ना, एक नए टपल में आएगा, उसका कोई पहले टपल से कोई नाता नहीं रहेगा। सो उसका भी आपको ध्यान रखना है। सो हेयर इज और सम सिंपल एग्जाम्पल। तो अगर मैं इसको डालूँ इधर एंड रन करूँ, तो ये देखो, ये इस तरीके से रन हो गया, बिकॉज हमने कुछ बोला ही नहीं। तो अगर मैं लिखूँ प्रिंट यूपी, प्रिंट यूपी लिखने के बाद मैं इधर रन करूँ, तो ये देखो, ये टपल को प्रिंट कर रहा है। बट एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ठीक है। अगर आप कोई वन एलिमेंट वाला यानी कि वन आइटम वाला टपल बना रहे हो तो ऐसे मत बनाना, ठीक है। ऐसे बिल्कुल भी मत बनाना। एंड व्हेन आई सेड ऐसे बिल्कुल भी मत बनाना, उसका मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अगर इधर लिखूँ टाइप, उप्स, मैंने इधर लिख दिया, मुझे इधर लिखना चाहिए टाइप। रन करूँ इसको राइट क्लिक करके, तो ये देखो क्लास इंट बता रहा है। और आप बोलोगे कि यार हमने तो टपल बनाया था, ये इंटीजर कैसे आ गया। सो अगर आप वन आइटम टपल के लिए ये लागू पड़ता है। वन आइटम में इधर लिख देता हूँ वन आइटम, एंड मैं ये बाद में नोट में ऐड कर दूंगा। एंड अगर नहीं कर रहा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो हेयर व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऐड अ कॉमा, ठीक है। एक कॉमा आपको सिंपली ऐड करना है। जैसे ही आप इसको ऐड करोगे, सी हेयर इज़ टपल। सो अगर कभी भी आप वन आइटम टपल बना रहे हो तो आपको कॉमा ज़रूर ऐड करना है। एंड ये कई कई जगह पे आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, सो इसका आपको ध्यान रखना है। देन इसके अंदर भी मिक्स्ड डेटा टाइप सारे आ जाते हैं। मैं जैसे कॉपी करूँगा एंड इधर डालूँगा, इधर मैं प्रिंट करूँगा जैसे TUP को। रन करते हैं इसको राइट क्लिक करके, तो ये देखो इधर सारे के सारे डेटा टाइप्स आ चुके हैं। सो आई होप कि आपको पता चला होगा लिस्ट और टपल के बारे में, एक ब्रीफ इंट्रो मिला होगा। और मैं चाहता भी नहीं कि इस वीडियो में आप ज़्यादा कुछ सीखे, बिकॉज ये सारी चीज़ें ऐसी है कि आपको धीरे धीरे सीखना है इन सबको, इनके मेथड्स को, इनके वर्क फ्लो को। एंड जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे आपको पता चलेगा कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड अगर आपको समझ में आया कि लिस्ट क्या होती है, टपल क्या होती है, तो यार प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड बाय एनी चांस किसी ने भी ये सीरीज़ नहीं देखी है, जाके देख लो यार, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। मैंने व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग से लिख के सिखाया, सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या क्या सिखाया होगा मैंने। दैन चैनल भी है मेरी, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग की है। आप जाके एक बार देखोगे ना वीडियोस को, तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें करी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।